राजस्थान में एसआई पेपर लीक मामले के बाद आरपीएससी एक बार फिर सवालों के घेरे में फंसी हुई है, क्योंकि इस पेपर लीक मामले में खुद आरपीएससी के ही सदस्यों का हाथ था। रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा, ये वो दो नाम हैं जो इस वक्त काफी चर्चा में हैं। इन्हीं दोनों आरपीएससी के पूर्व सदस्यों ने एसआई पेपर लीक मामले में एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इस मामले को लेकर बड़ा सवाल ये है कि तमाम सुरक्षाओं के बाद आरपीएससी या किसी भी सेंटर से पेपर लीक आखिर कैसे हो जाते हैं? क्या ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में की गई जांच पड़ताल में पता चला कि पेपर लीक होने की कोई एक वजह नहीं होती। पेपर बनाने से लेकर अभ्यर्थियों के पास पहुंचाने तक 4 से 5 ऐसे मोड़ आते हैं जहां अगर ध्यान न दिया जाए तो पेपर लीक हो सकता है। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। पेपर कहां से लीक हुआ था तो बता दें, एसआई का पेपर स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था। ये वो जगह है जहां पेपर होने से पहले कड़ी सुरक्षा में उसे रखा जाता है। आपको बता दें कि वो कौन से मोड होते हैं जहां पेपर लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो उनमें पहले नंबर पर आता है जहां पेपर तैयार होता है। जी हाँ, वो जगह जहां वो पूरा पेपर बनता है, जो सवाल प्रश्न पत्र में आएंगे उनका चयन होता है, और जो ये प्रश्न पत्र तैयार करता है उसका भी पहले चयन किया जाता है, तभी उसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है और पूरी गोपनीयता के साथ प्रश्न पत्र को तैयार किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जहां पेपर प्रिंट होता है। वो जगह जहां पेपर तैयार होने के बाद उसे प्रिंट किया जाता है। कई बार सुरक्षा ना होने की वजह से प्रश्न पत्र की एक्स्ट्रा कॉपीज बना ली जाती हैं और फिर उसे पैसों में बेच दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। तीसरे नंबर पर आता है बीच रास्ते में लीक होना। जो लोग पेपर को हैंडल करते हैं, कई बार वो खुद पेपर लीक जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं। चौथे पायदान पर आता है स्ट्रांग रूम से लीक होना। जी हाँ, स्ट्रांग रूम में जहां पेपर को रखा जाता है वहां से भी पेपर लीक हो जाते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है एग्जाम सेंटर से पेपर का लीक होना। कई बार पेपर जहां होने वाला होता है उसी जगह से लोग उसे लीक करने की कोशिश करते हैं, और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पेपर लीक जो मामले सामने आते हैं वो एग्जाम सेंटर से ही होते हैं। तो ये थे वो 5 कारण जिनकी वजह से पेपर लीक होता है। अब अगर बात करें कि आरपीएससी में क्या प्रक्रिया होती है पेपर बनाने की, तो बता दें आरपीएससी में पेपर बहुत ही गोपनीयता से बनाया जाता है, जिसके बारे में केवल अध्यक्ष और सदस्य को ही पता होता है। आरपीएससी में पेपर बनाने का काम अध्यक्ष या फिर उसके सदस्यों का होता है। दरअसल जब पेपर बनाया जाता है तो 3 से 5 प्रोफेसर से अलग अलग पेपर बनवाए जाते हैं, जिनमें से फिर अध्यक्ष तय करते हैं कि कोई एक पेपर रहेगा या फिर सभी पेपरों में से कुछ प्रश्न उठाकर मिला जुलाकर प्रश्न पत्र को तैयार किया जाएगा। फिर सवाल ये आता है कि किस जगह पर वो पेपर प्रिंट होगा। तो उसके लिए एक गोपनीय टेंडर निकाला जाता है कि वो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस होगी जहां पर वो पेपर प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद पेपर को परीक्षा तक के लिए रखा जाता है और फिर सेंटर पर पहुंचाया जाता है। माना ये भी जाता है कि पेपर लीक होने की संभावना सेंटर पर पहुंचाने के बाद बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय गिरोह के लोग सक्रिय हो जाते हैं और ऐसी किसी घटना को अंजाम दे बैठते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा? तो इसका जवाब है, अगर बिल्कुल कठोर तरीके से सुरक्षा रखी जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनके कंधों पर सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी होती है वो खुद पैसों के लालच में बिक जाते हैं। तो फिर देश की जनता किस पर भरोसा कर सकती है? आधे से ज्यादा लोग तो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। तो इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राजनीति को कुछ समय के लिए छोड़कर इसे लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए।